जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे हमारी दैनिक पूजा में प्रयोग किए जाने वाले लोटे की। लोटा जो हम प्रयोग में लाते हैं, बहुत से मंदिरों में हम जब घर में मंदिर बनाते हैं तो सभी लोग एक लोटा रखते हैं। कुछ लोग पानी का भर के रखते हैं, कुछ लोग खाली रखते हैं। तो लोटा कैसे रखना चाहिए? पानी का भर के रखना चाहिए? कैसे भर के रखना चाहिए? गंगाजल डालना है, नहीं डालना है? या जो लोटा है वो किस धातु का होना चाहिए, पीतल का, तांबे का या किसी अन्य धातु का? और किस दिशा में, किस स्थान पर रखा जाना चाहिए? अन्यथा वह आपके सारे धन को खींच लेता है और पानी कर देता है। कैसे वह आपकी आर्थिक बर्बादी का कारण भी बन सकता है। साथ ही बताएंगे आप जो प्रयोग में लाते हैं ना आरती, जो प्रतिदिन दिया बाती करते हैं, तो वो जो बाती है वो कैसी होनी चाहिए, और जो जोत जलाने के लिए दिया आप प्रयोग में लाते हैं वह दिया किस धातु का होना चाहिए। क्योंकि जिस दिए से हम दीपक जलाते हैं उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या वह सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है या ये भी आपके घर में ग्रह कलेश या आर्थिक नुकसान का कारण बन रहा है। साथ ही बताएंगे कि जो दिया है वो पूजा के अलावा किस प्रयोग में आता है और कहाँ जलाना चाहिए। कुछ लोग जो दरवाजे के आगे पानी छिड़कते हैं ना, वो सही है या गलत है, और पानी छिड़कना होता है तो किस समय छिड़कना चाहिए। ये किस प्रकार से माँ लक्ष्मी के आगमन और प्रस्थान का कारण बनता है। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं परंतु बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सभी बातें आपके घर की ऊर्जा अर्थात एनर्जी के लिए बहुत सहायक होती हैं। इनसे एक एनर्जी उत्पन्न होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा का ही तो सारा खेल है। मनुष्य का जीवन भी अपने आप में एक ऊर्जा से है। आत्मा क्या है? एक ऊर्जा है, ऊर्जा पुंज है जो इस शरीर को चला रहा है। वैसे ही हमारे घर में कैसा वातावरण रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे या किसी परेशानी में पड़कर वहीं रह जाएंगे, ये सब निर्धारित होता है हमारे आसपास की ऊर्जा से। इसीलिए मंदिर में रखा लोटा, दीपक, सुबह छिड़का जाने वाला पानी, इसके साथ ही दिया जलाना कहाँ है, मुख्य द्वार पर जलाना है, नहीं जलाना है, ये सभी चीजें आपके घर को बहुत अच्छा बनाती हैं। इसीलिए इनका सही तरीका क्या होना चाहिए, कहाँ गलती आपसे हो रही है, वह एक बार आप इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, जिससे कि आपके घर में भी यदि इस तरह की परेशानी आ रही है तो वह दूर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप पूजा का लोटा रख रहे हैं मंदिर में बड़े ही आनंद के साथ और वो आपके धन को खींच रहा हो, आपके धन को नुकसान कर रहा हो और आपकी परेशानियों का कारण बन रहा हो। तो जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो इसके लिए अवश्य ही लिखें जय माँ लक्ष्मी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। बताएंगे आपको कि पूजा घर में जो रखा लोटा है वो कैसे आपके पैसे नष्ट कर देता है और कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, विधि क्या है। पहले आरंभ करते हैं दीपक से कि दीपक जो है वो कब जलाना चाहिए, कहाँ जलाना चाहिए और किस धातु का कैसे प्रयोग में लाना चाहिए। दीपक जो है ना वो केवल एक पूजा का तरीका नहीं है। दीपक केवल पूजा के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। दीपक के अन्य बहुत से कार्य हैं। दीपक घर के बाहर जलाया जाए चाहे दीपक घर के अंदर जलाया जाए, वह बहुत शुभ फलदायी होता है। आइए जानते हैं उसके 5 लाभ क्या हैं, उसके 5 कारण क्या हैं जिसके कारण हम कहते हैं कि दीपक आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। सबसे पहले तो दीपक जलाने से पृथ्वी का अंधकार दूर होता है। घर में जब आप दीपक जलाते हैं तो न केवल अंधकार दूर होता है बल्कि इससे जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना वो वहाँ से समाप्त होती है। जहाँ कहीं भी दीपक जलता है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होगी वहाँ माँ लक्ष्मी का तो सदा वास होगा ही होगा, भगवान का तो सदा वास होगा ही होगा। इसीलिए आपको शाम होने से पहले पहले घर में दीपक जलाना चाहिए। ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाला जो दीपक होता है ना वो उसके बुझने के बाद भी आधा घंटे तक उसका असर बना रहता है। जबकि अगर हम बात करें कि शुद्ध घी से जलने वाले दिए की, शुद्ध घी से जलने वाला दिया अपने आसपास के वातावरण को बुझने के बाद भी 4 घंटे तक शुद्ध बनाए रखता है और पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी को फैला के रखता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यदि आप देखें तो विज्ञान भी इस बात को मानता है
कि जब भी दीपक जलाया जाता है, शुद्ध घी से दीपक जलाया जाता है या तेल से दीपक जलाया जाता है, तो वहाँ से नकारात्मक एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है वो समाप्त होती है और पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी जो है वो आसपास प्रभावित करती है। साथ ही इससे जो निकलने वाला थोड़ा धुआं होता है ना, ये पॉल्यूशन वाला धुआं नहीं होता है, ये आसपास के हानिकारक कणों को नष्ट करता है, आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है। दीपक जलाने से सुख समृद्धि का वास आता है। जिस घर में प्रतिदिन भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है, वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है तथा वहाँ पर सदा लक्ष्मी वास करती हैं। दीपक को यदि पूर्व दिशा की ओर रखा जाए तो उससे घर में रहने वाले सदस्यों की आयु लंबी होती है। उत्तर की ओर यदि आप मुख करके रखेंगे तो उससे लक्ष्मी का आगमन होता है, धन संपत्ति सदा बनी रहती है। दीपक न केवल अंधकार को दूर करता है बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर लेके जाता है। दीपक जलाने का एक और लाभ है, घर में जो बीमारियां हैं ना वो दूर भागती हैं। घर में यदि बीमारियां फैली हुई हैं तो आप प्रतिदिन दीपक का नियम बनाइए, आप देखेंगे कि जो बीमारियां हैं वो कम होने लगेंगी। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलने लगेगा। विशेष रूप से यदि दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए ना तो इसका असर कई गुना अधिक बढ़ जाता है। ये त्वचा संबंधी बीमारियों को भी दूर करता है, इसीलिए आपको सदा दीपक जलाना चाहिए। बात करते हैं 5वें लाभ की। तो दीपक जलाने से आपकी जो शुभ शक्तियां हैं वो आकर्षित होती हैं। जहां सुबह शाम दीपक जलाया जाता है वहां ना अंधकार होता है, वहां लक्ष्मी होती है और जो शुभ शक्तियां हैं ना वो आकर्षित होती हैं। ये दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, वो दौड़ी चली आती हैं ऐसे स्थान पर जहां प्रतिदिन दीपक जलाया जाता है। इसीलिए आपको अवश्य ही प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक आप मुख्य द्वार पर अवश्य जलाएं। माँ लक्ष्मी सदा आपके घर में वास करती हैं, क्योंकि मुख्य द्वार पर जलाया जाने वाला दीपक माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। माँ लक्ष्मी सदा मुख्य द्वार से आती है। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि जो आपका मुख्य द्वार है ना उसके सामने गंदगी कभी भी ना रखें। गंदगी अगर उस द्वार पर रहेगी तो माँ लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी। उस द्वार को जितना हो सके साफ सुथरा रखिए। इसीलिए मुख्य द्वार के आगे जल छिड़कने की भी प्रथा है। अब बात करते हैं मुख्य द्वार पर छिड़के जाने वाले जल की, कि मुख्य द्वार पर जो जल है वो कब छिड़कना चाहिए, उसका नियम क्या है, विधि क्या है, क्या तरीका होना चाहिए। देखिए भक्तगणों, अगर आपके घर में भी यह प्रथा है, अगर नहीं है तो आपको अवश्य ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार पर यदि आप जल का छिड़काव करते हैं तो वह माँ लक्ष्मी के लिए मार्ग खोलता है, क्योंकि मुख्य द्वार माँ लक्ष्मी के आगमन का द्वार होता है। यहाँ से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए इस पर जल कब छिड़कना है इसकी बात करते हैं। आप जो जल मुख्य द्वार पर छिड़कने वाले हैं ना, उस जल को रात्रि को ही एक पात्र में भर के रख देना चाहिए। पात्र आप कोई भी ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, स्टील का या चांदी का। आपके पास यदि गंगाजल होना तो थोड़ा सा गंगाजल उसमें डाल लें और बाकी का शुद्ध जल भर लीजिए। दोनों को मिला के और आप भर के रख दीजिए। ये जो जल से भरा पात्र है ना, इसको आपको रखना है अपनी रसोई में। सुबह उठने के बाद मुख्य द्वार पर जो छिड़काव करेंगे वो आप इसी जल से करेंगे। इस जल से जब आप छिड़काव करेंगे तो उससे आपके घर की सभी समस्याएं दूर होती हैं। यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा होगी वह समाप्त होगी। मानसिक परेशानी आपके जीवन में चल रही होगी ना तो वह दूर होगी। आर्थिक परेशानियां चल रही हैं तो वह भी आपके जीवन से दूर होती हैं। बीमारियां आपके घर से दूर होती हैं। रसोई घर में रात्रि को भरकर रखा हुआ यह जल अगले दिन यदि आप मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं तो आपके जीवन में अनेकों अनेक खुशियों का आगमन होता है। ये जल आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करता है। किसी प्रकार का तंत्र मंत्र भी यदि होता है तो उसको भी यह समाप्त कर देता है। साथ ही वास्तु दोष अगर कोई होता है तो उसको भी यह समाप्त कर देता है सदा के लिए। इसीलिए आपको प्रतिदिन रसोई घर में भर के जल रखना है और उसे सुबह अपने मुख्य द्वार पर
छिड़कना है। इस उपाय को करने से बीमारियां सदा आपके घर से दूर रहेंगी, परेशानियां दूर रहेंगी, माँ लक्ष्मी का वास रहेगा, माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। इस जल को आपको छिड़कना चाहिए सूर्योदय से पहले, ये याद रखिएगा। ये जल सूर्योदय से पहले छिड़कने के बाद, सूर्योदय के बाद यदि आप जैसे आप मुख्य द्वार की धुलाई करना चाहते हैं, धोना करना चाहते हैं, तो उससे कोई दोष नहीं है, उसको आप कर सकते हैं। परंतु ये जो जल है इसे आपको सूर्योदय से पहले छिड़कना चाहिए मुख्य द्वार पर। उसके बाद जब भी सूर्योदय के बाद आपकी मेड आती है, वो धुलाई करना चाहती हैं या आप मुख्य द्वार को धोना चाहते हैं, तो वो उसमें कोई दोष नहीं है, आप उसको भी कर सकते हैं। परंतु ये जो जल है इस मुख्य द्वार पर छिड़का जाना चाहिए सूर्योदय से पहले। एक और सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा वो ये कि ये जल जब हम छिड़केंगे तो हमें स्नान करके छिड़कना है या बिना स्नान किए भी इसको छिड़क सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इसका सूर्योदय से पहले किया जाना आवश्यक है, स्नान आवश्यक नहीं है। इसीलिए आप जैसे ही उठें तो उठने के बाद इस जल को मुख्य द्वार पर छिड़क दें। छिड़कते समय आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, अपने पितरों का ध्यान करना है। ये जो उपाय है ना, ये इस नियम पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले आपके द्वार पर आती हैं और जिनके द्वार पर जल छिड़का होता है, जहाँ उनके आने योग्य उपयुक्त स्थान बना होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। इसीलिए आपको जल छिड़कना है और मन ही मन माँ लक्ष्मी से निवेदन करना है कि माँ लक्ष्मी, हम आपका स्वागत करते हैं, आपके स्वागत के लिए खड़े हैं, आप कृपया हमारे घर में प्रवेश करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी से निवेदन करते हुए वह जल छिड़कना है। साथ ही आपको पितरों से भी विनती करनी है, क्योंकि मुख्य द्वार जो है वो पितरों का भी वास होता है। तो जब आप जल छिड़कते हैं, पितरों की तृप्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से घर के जो कलह कलेश हैं वो सदा के लिए समाप्त होते हैं। अब एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जो जल है वो झाड़ू लगाने से पहले छिड़कना है या झाड़ू लगाने के बाद छिड़कना है। देखिए, ये जो जल है ना, ये आप झाड़ू लगाने से पहले छिड़क सकते हैं, क्योंकि ये उपाय सूर्योदय से पहले उठते ही किया जाना आवश्यक होता है। झाड़ू उसके बाद आप लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। उठते ही बिस्तर पर जब आप उठें तो उठ के अपने दोनों हथेलियों को रगड़ें और रगड़ने के साथ ही उसमें माँ लक्ष्मी को देखें। साथ ही अगर आपके लिए संभव हो तो ये मंत्र भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद मंत्र है, जिसका प्रयोग आप यदि सुबह उठते ही दोनों हथेलियों को रगड़ के और माँ लक्ष्मी के दर्शन करते हुए बोलते हैं तो बहुत उत्तम होता है। अग्रहे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र को आप बोलिएगा और उसके बाद आप अपने बिस्तर से उठिएगा। ये आपके लिए ये बहुत लाभदायक है, क्योंकि इस मंत्र को बोल के यदि आप हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करते हैं, उसके बाद पृथ्वी पर प्रणाम करते हैं और उसके बाद अपना दाहिना पैर जमीन पर रखते हैं, सीधा अपने रसोई घर में जाते हैं, वहाँ जो जल रखा है उसको उठाते हैं और मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं माँ लक्ष्मी का ध्यान रखते हुए, तो अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। उसके बाद अपनी दिनचर्या के जो कार्य हैं उनको कर सकते हैं। बाद यदि आपके मुख्य द्वार की साफ सफाई, झाड़ू आदि जो भी कुछ करना हो वह बाद में किया जा सकता है। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि यदि वो फ्लैट में रहते हैं, किराए पर रहते हैं, तो कहाँ पर हमें ये दीपदान करना चाहिए या जल छिड़कना चाहिए। तो देखिए, जो आपका मुख्य द्वार है ना, आपकी बिल्डिंग का मुख्य द्वार नहीं बोला हमने, आपके घर का मुख्य द्वार जहां आप रहते हैं, यदि आपका एक कमरा भी है तो उस कमरे के आगे जो कमरे का जो मुख्य द्वार है, कमरे का जो द्वार है, आप उसी पर इस उपाय को करेंगे। एक सवाल ले लेते हैं माताओं बहनों से जुड़ा हुआ, जिसमें कि ये पूछा जा रहा है कि क्या पीरियड्स के दौरान भी महिलाएं इस कार्य को कर सकती हैं, जल छिड़काव कर सकती हैं, दीपदान कर सकती हैं। देखिए, जो जल छिड़काव का कार्य है ना, वो तो किया जा सकता है, परंतु जो दीपदान है वो एक कार्मिक कार्य है, इसको पीरियड्स के दौरान नहीं किया जा सकता है। अतः जल आप छिड़क सकते हैं, परंतु आप दीपदान जो है वो पीरियड्स के समाप्ति के बाद ही आरंभ करेंगे। इसका आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आपके महत्वपूर्ण सवाल पर कि मंदिर में
जो एक लोटे में जल रखा जाता है उस जल का क्या करना चाहिए, वह जल किस दिशा में रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, क्या उसका उपयोग है। देखिए, जो आपके घर का मंदिर है ना, उस मंदिर में 1 लोटा जल आपको भर के अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि ये जो जल से भरा लोटा है ना, ये ऊर्जा को संचित करता है। जब आप मंत्र जप करते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको ये 1 लोटा जल संचित करके रखता है। जब वह संचित कर लेता है ऊर्जा को, तो वह लंबे समय तक उस घर में उस ऊर्जा का प्रभाव रखता है। इसीलिए आपको प्रतिदिन 1 लोटा जल मंदिर में रखना चाहिए। यह 1 लोटा जल आपके जीवन में बहुत अच्छा और शुभ परिवर्तन लेके आता है। आपको साथ ही प्रतिदिन एक दीपक मंदिर में इसके साथ जलाना है। स्नान आदि करने के बाद जब आप पूजा के लिए जाएं तो पहले 1 लोटा जल मंदिर में रखें और एक दीपक जलाएं। ये अग्नि और जल के संतुलन का नियम है। ये जो जल है ना, इसको आप पूजा के बाद शुभ कार्यों में प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि आप घर में इसका छिड़काव करें, पौधों में डाल दें। इससे क्या होगा, एक सकारात्मक ऊर्जा जो है आपके पूरे घर में प्रवाह करने लगेगी। आज आपने पूजा करी, लोटा भर के रख दिया जल का, कल आप जब पुनः पूजा करेंगे तो उस लोटे के जो जल को है ना, आप पूरे घर में छिड़क दीजिए। इससे पूरे घर में जो ऊर्जा है वो प्रवाह करने लगेगी, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करने लगेगी। और अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर होगी तो वो वहां से तुरंत ही भाग जाएगी। इसीलिए ये 1 लोटा जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मंदिर में इसे प्रतिदिन रखना चाहिए। प्रतिदिन रखने के साथ ही इसको अगले दिन बदलना भी चाहिए। ये 1 लोटा जो जल है, जो आपकी पूजा पाठ के समय में आपने मंदिर में रखा है, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी संचित हुई है, एक ऊर्जा संचित हुई है, इसका प्रभाव इतना अधिक है कि यदि इसको सही रूप से प्रयोग किया जाए तो आपके घर में कोई मरीज हो तो कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारी दवाइयां हैं जो उसे असर नहीं कर रही हैं। दवाइयों के साथ यदि इस जल को भी थोड़ा थोड़ा करके पिलाया जाए तो वह पीड़ित व्यक्ति जो अस्वस्थ है उसका स्वास्थ्य जल्दी ही ठीक होने लगता है। यह जल बहुत ही अधिक प्रभावशाली है। यदि 2 लोगों के बीच में घर में कलह कलेश रहता है, बहुत अशांति रहती है, ऐसे लोगों को भी यह जल पीना चाहिए। इस जल के प्रभाव से वो शांत रहने लगेंगे, चिड़चिड़ाहट समाप्त हो जाएगी, उनके अंदर जो नेगेटिव विचार आ गए होंगे वो समाप्त होंगे और सकारात्मक विचार जो हैं वो उनके मन में आएंगे और घर में शांति और समन्वय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यदि आपका कोई व्यापार है या दुकान है तो आप इस जल का छिड़काव थोड़ा सा अपने कार्यालय में या अपनी दुकान में करें। इससे आपके यहाँ ग्राहक ज़्यादा आएंगे, आपका काम अच्छा चलेगा, आपका रोजगार अच्छा चलेगा। अब बात करते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखा जाता है, क्यों आवश्यक है ये 1 लोटा जल। देखिए, जल को अमृत माना जाता है। मंदिर में 1 लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि आपका प्रतिदिन भोजन करना। आप मंदिर में प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते हैं ना? अगर नहीं लगाते हैं तो आरंभ कर दीजिए। आपको प्रतिदिन मंदिर में अपने भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये जो 1 लोटा जल मंदिर में जो भर के रखा जाता है ना, ये सागर के समान होता है। ये हमारे जीवन के दुखों को दूर करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन यहाँ पर लोटा रखता है और वह भोजन नहीं करा पाता है तो भगवान इस जल को ग्रहण करते हैं और ये जो भगवान का प्रसाद रूपी जल है ये अमृत बन जाता है। और यदि आप प्रतिदिन भोग लगा रहे हैं तो उसके बाद ये भगवान के जल आचमनी के काम भी आता है। इसीलिए भगवान का प्रसाद रूपी जल होता है, ये अमृत से कम नहीं है। इसका छिड़काव, इसका पान करना, इसका सेवन करना बहुत अधिक लाभदायी होता है आपके जीवन में। हाँ, इस जल के साथ एक सावधानी आपको अवश्य रखनी चाहिए। इस जल को कभी भी तुलसी माता को नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी पर नहीं अर्पित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो जल है ना, इसमें सभी देवी देवताओं का वास है। अर्थात इस जल को सभी देवी देवताओं ने ग्रहण किया है। मंदिर में कोई एक देवता के लिए आप इसको नहीं रख रहे हैं, जो भी देवता हैं सभी देवताओं के लिए इसको रखा जा रहा है।
और क्योंकि ये सभी देवी देवताओं का झूठा जल है या सभी देवताओं द्वारा ग्रहण किया हुआ जल है, इसीलिए ये तुलसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता। केवल भगवान श्री हरि विष्णु और उनके रूपों द्वारा ग्रहण किया हुआ जल ही माँ तुलसी पर चढ़ता है। इसका हमें सदा ध्यान रखना चाहिए। ये आपके मंदिर में केवल लड्डू गोपाल जी हैं या कृष्ण जी हैं या विष्णु भगवान का ही केवल कोई रूप है तो आप उस जल को तुलसी में चढ़ा सकते हैं, परंतु उसके अलावा क्योंकि हमारे मंदिर में तो 5 देवताओं की पूजा हम करते हैं, पंचदेव होते हैं ना, हमने पहले आपको वीडियो में भी बताया है कि प्रतिदिन पूजा 5 देवों की जाती है। पंचदेव कौन से हैं जिनकी हमें प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, फिर बता देते हैं। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, गणेश जी महाराज, माँ दुर्गा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव। ये पंचदेव हैं, इनकी पूजा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। जो दैनिक पूजा हम करते हैं उसमें इन 5 देवताओं को अवश्य ही हमें पूजना चाहिए। इसीलिए जो प्रतिदिन का 1 लोटा जल है ये तुलसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार आपके घर में यदि मंदिर है तो आपको 1 लोटा जल उसमें भर के रखना चाहिए। जो लोग 1 लोटा जल मंदिर में भर के नहीं रखते उनके घर में अकाल पड़ जाता है, उनके घर में आर्थिक हानियां होती हैं, माँ लक्ष्मी चली जाती हैं, परिवार पर मुसीबतें आती हैं, परिवार को गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। जब आप 1 लोटा जल रखें तो शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसमें कोई पुष्प भी डाल के रख सकते हैं, फूल डाल के, और उसको उसमें रखिए। आप इस जल को प्रयोग में ला सकते हैं। किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं अभी हमने आपको बताया, छिड़काव में या पौधों में। इसके अलावा आप अपने किसी घर में कोई मरीज है तो उसको पिला सकते हैं दवाई रूप में। आप चाहें तो इसे प्रसाद रूप में प्रतिदिन ग्रहण कर सकते हैं। आप इसे भोजन बनाने में भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अधिक लाभवंत रहता है। इस जल को यदि सही रूप से प्रयोग किया जाए ना तो ये बहुत अधिक शक्तिशाली जल है। ये आपकी बहुत सारी परेशानियों को ठीक कर सकता है, दूर कर सकता है। यह सभी देवताओं का आशीर्वाद स्वरूप होता है, इसीलिए जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी यदि है तो यह 1 लोटा जल जो है ये आपके लिए रामबाण है। आप मंदिर में रखने के लिए तांबे का या पीतल का लोटा प्रयोग में ला सकते हैं। तांबे का लोटा उत्तम रहता है। अब बात करते हैं कि जो दीपक हम जलाते हैं प्रतिदिन ज्योत के लिए वो किस प्रकार सा, किस धातु का होना चाहिए, अर्थात लोहे का, तांबे का, पीतल का, मिट्टी का, किस प्रकार का होना चाहिए। क्योंकि सही धातु का प्रयोग ना किया जाए तो यह दीपक आपके घर को अस्त व्यस्त कर सकता है और सब कुछ नष्ट कर सकता है। तो धातुवार इसके बारे में बात करते हैं कि किस धातु का दीपक किस प्रकार का प्रभाव रखता है। स्टील के दीपक में पूजा करने से घर में शनि दोष पैदा होता है और लोहे के दीपक से भी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी शनि नाराज होते हैं और घर में गरीबी आ जाती है, कंगाली के हालात बन जाते हैं। आजकल देखिए शो के तौर पर आजकल जमाना कुछ ऐसा है कि शो के पीछे, शो ऑफ के पीछे भागते हैं लोग, तो इसीलिए आजकल कांच के भी दीपक आ गए हैं बाजार में। तो भूल के भी आपको कांच का दीपक भी मंदिर में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जब भी आप कांच का दीपक यदि प्रयोग में लाते हैं तो राहु केतु आपसे नाराज होते हैं और उनका दोष आपको लगता है और वो आपके घर को बर्बाद कर सकते हैं। कांच का दीपक शनि राहु दोनों को ही रुष्ट कर देगा और ये दोनों ग्रह आपके जीवन को तबाह कर सकते हैं। मिट्टी के दीपक की बात की जाए तो मिट्टी का जो दीपक है ना वो धन की देवी माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। किसी अन्य धातु का आपको दिया नहीं लाना चाहिए। पीतल या मिट्टी का जो दीपक है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं। राहु केतु शनि भी शांत रहते हैं। मंगल ग्रह के लिए भी यह बहुत उत्तम है और इस प्रकार से जो मंगल हैं वो प्रसन्न रहते हैं। कच्चा कलवा घी और रुई से बना हुआ जब आप दीपक जलाते हैं तो यह बहुत ही अधिक उत्तम और फायदेमंद होता है। आपके जीवन में सदा खुशियां लेके आता है, पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, सकारात्मक ऊर्जा लेके आता है। बाती की अगर बात करें तो जो सूती धागे से लोग बाती बनाते हैं ना वो शुभ नहीं होता। सूती धागे से आपको मंदिर में कभी भी बाती नहीं बना के जलानी चाहिए। ये आपके लिए सदा अहितकर रहता है। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और धन की हानि होती है। करते हैं कि घंटी क्यों बजाई जानी चाहिए, घंटी बजाने का क्या महत्व है। देखिए अगर हम लिंग पुराण की बात करें, शिव महापुराण की बात करें तो ये वर्णन आता है कि जब आप घंटी बजाते हैं तो घंटी के नाद के साथ ही आपके द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्य, जप तप मंत्र यज्ञ आदि का जो फल है वो एकत्र होकर आपके खाते में
जुड़ जाता है और इस घंटी से निकलने वाली ध्वनि आपके आसपास के वातावरण को बहुत ही पॉजिटिव बना देती है, सकारात्मक बना देती है। अब बात करते हैं कि ताली क्यों बजानी चाहिए। जब आप लोग भजन कर रहे होते हैं, साधना में होते हैं, अभिषेक कर रहे होते हैं या पूजन में व्यस्त होते हैं, तो 3 बार ताली बजाने से उनका पूरा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, जिससे हमारा भाग्य उज्जवल हो जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं कि घर में गरुड़ घंटी का यदि आप नाद करते हैं अर्थात गरुड़ घंटी बजाते हैं तो वह बहुत ही शुभ होता है। परंतु ध्यान रखिएगा कि ये घंटी जो है ना बच्चों को खेलने के लिए प्रयोग में नहीं देनी चाहिए। गरुड़ जी देवता हैं और गरुड़ का पूजन हम करते हैं, इसीलिए बच्चों की खेल खिलौने के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मंदिर में घंटी बजाने का तरीका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। घंटी सदा प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ बजानी चाहिए। ये थी जानकारियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन में। आशा करते हैं कि आप इससे लाभ ले पाएंगे। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, माँ लक्ष्मी का वास घर में रखने के लिए अवश्य ही लिखें जय माँ लक्ष्मी या जय श्री गणेश। भगवान गणेश के आशीर्वाद से रिद्धि सिद्धि का आपके घर में वास होगा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा जिससे कि सभी लोग लाभ ले पाएं। सनातन धर्म की सदा जय हो। भगवान सबका कल्याण करें। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योति संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे कि सही जानकारियां समय से आप प्राप्त करते रहें। देखना ना भूलें हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो की दैनिक पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। सर्दियों में पूजा के नियम बदल जाते हैं, इसीलिए ध्यान रखें कि पूजा के नियमों को सदा पालन करते रहें। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।